हेलो एवरीबॉडी, जेमसी की प्लेटफॉर्म से मैं फरजाना रूफस कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त में जबकि हम सब मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द अफरा तफरी है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं। हम इन सब में जूझ रहे हैं। हर रोज़ हम जब हमारी आँख खुलती है, हम नई एक पहाड़ खड़ा होता है हमारे सामने जिसका हमें मुकाबला करना होता है। तो इस सारी बातों को लेते हुए मैं आज कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आमोस की किताब में अगर हम देखें या हमारा ये कलाम, पूरा कलाम जो है ये हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। लेकिन इस किताब में एक हमारे लिए जो सबक आमोस बात है वो ये कि खुदावन यहाँ पर कहते हैं कि आमोस भी हमें इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि 2, 3 या 4 गुना जो है वो खुदा माफ नहीं करेगा। अजीजों, 3 या 4 गुना खुदा माफ नहीं करेगा, मतलब कि हमारे गुनाहों का हिसाब वो लेगा, बदला लेगा वो हमसे। अभी वक्त है हमारे पास। खुदावन ने हमें जिंदगी के खूबसूरत दिन दिए हैं, हमें सांसें दी हैं, खुदावन ने हमें जिंदा रखा है। हम हमारा मन फिरना चाहिए, हमारा दिल खुदावन की तरफ लगना चाहिए, खुदावन से हमें लोल लगानी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावन ने हमारे घरानों में शिगाफों को देखा है, रखनों को देखा है। उसने कहा, दाऊद मैंने तेरे घर में रखने देखे हैं। इसका मतलब है कि हम सब के घरों में रखने हैं। कहीं ना कहीं हम खाली हैं, कहीं ना कहीं झगड़े हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हैं, हम अपनी फैमिली की वजह से डिस्टर्ब हैं, मोहब्बत जो है वो उठाई गई है। तो इन सारे हालातों को देखते हुए हम गुनाहगार हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हम मानेंगे कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम अपने आप को खुदावंद के सामने रख दें। हम इससे हर एक पिलर हर घर में खड़ा होना चाहिए। यहाँ एक माँ या एक बाप या एक भाई या एक बहन हमारे घर में होना चाहिए। ऐसा कोई ना कोई जो इस रखनों में खड़ा हो, जो खुदावंद के लिए मूसा की तरह हाथों को बुलंद करके फरियाद कर सके, मिन्नत कर सके इस बात के लिए कि जब तक तुम मुझे फतह ना दे मैं अपने हाथों को नीचे नहीं होने दूंगा। तो आए हम सब बहन भाई मिलकर हम अपने घरों की शिगाफों में खड़े हो जाए, क्योंकि शरीर ने इस कदर जाल बचा रखा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम निकल नहीं सकते, हम हालातों से मजबूर हो रहे हैं, हम इतना सुकून खोते चले जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को खोते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी तो नहीं खोना चाहते। मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खोना चाहती, मैं अपने घराने को खोना नहीं चाहती, मैं अपने बहन भाई को खोना नहीं चाहती, मैं अपनी कलीसिया अपने लोगों को खोना नहीं चाहती। मैं सबके लिए बहुत दुआ करती, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं खोना चाहती। मैं खुदा से कहती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं किसी को भी नहीं खोऊं, खुदा में खड़ी रहना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा स्पेंड करती हूँ टाइम अपना दुआ में, कलाम की स्टडी में। तो ये मैं आप सबके लिए एक छोड़ना चाहती हूँ। एक हमारे लिए टारगेट है, एक हमारा जो मकसद है, हमने खुदावंद को हासिल करना, उसकी बादशाही को हासिल करना है। लेकिन बहुत कुछ उसने हमारी जिंदगी से हमसे तलब करना है, और बहुत कुछ उसने हमारी पूछगीछ होनी है, क्योंकि हमने अदालत में खड़े होना है। और सबसे बढ़कर हमने हमारी जिंदगी जो एक उन 5 कुंवारियों की तरह जिनकी कुप्पियों में तेल था। हमारी जिंदगियों में तेल, हमारी जिंदगी में खुदा का मसा, हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत, हमारी जिंदगी में खुदा का होना, हमारे घरों पे होना, हमारे बच्चों की जिंदगी में ना, हमारे खानदान में, हमारी कलीसियों में ना, हम खड़े हो, हम सब ने मिलकर हमने जीतना है, लोगों को झपट कर निकालना है लोगों से। हमारे अंदर वो दर्द होना चाहिए, हमारे अंदर वो पैशन होना चाहिए कि हम खुदावंद के खेत में काम करें। क्योंकि हमारे खेत में हम जिस मुल्क में रहते हैं, जहां भी खुदावंद ने आप रखा है, जिस खानदान में भी रखा है, हमारे मुल्क में, हमारे घरों में लोमड़ियां आ गई हैं। जैसे गजरो गुजरा में लिखा है कि हमारे बागों में, हमारे घरों में लोमड़ियां घुस रही जो हमारे घरों को खराब करना चाहती है। लेकिन हमने इनका डट कर मुकाबला करना है, अपने खुदावंद का हाथ पकड़कर, अपने खुदावंद का हाथ पकड़कर, अपने यीशु का खून लगाकर, और हमने यीशु की जो फतहमंदी का झंडा है, सलीब, उसको लेकर हमने शरीर की कुफ्तों पर गालिब आना है। और हमने उन लोमड़ियों को अपने घरों से निकालना है जिन्होंने हमें मायूसी में, बीमारियों में,
तकलीफों में और तरह तरह की मुसीबतों में जकड़ा हुआ है, हमने उसमें से निकलने के लिए हमने खुदावन के झंडे को अपने हाथ में लेकर फतह पानी है और हमने बाज आना है अपनी सारी चीजों से। ऐसी बातें जो खुदा को नहीं पसंद है, हमें बाज आना है, हमें तौबा करनी है, हमें निजात पानी है, क्योंकि हम खुदा का दीदार हासिल करें। इससे बढ़कर क्या हो सकेगा कि हम जो थके हुए, हम जो मुसीबतें उठाते हैं, ये मुसीबतें हमारे लिए बहुत सा जलाल लाने वाली हैं, ये तकलीफें हमारे लिए जलाल पैदा करने वाली है और फिर हम खुदावन को देखने वाले हैं। हम सबकी ख्वाहिश होगी कि हम सब खुदावन को देखें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा दिल चाहता है, मैं खुदा के साथ कभी कभी रोती हूँ, मेरा दिल इस कदर हो जाता है कि मैं कहती खुदा मुझे सारे चाहिए, सब खुदा लोग जो है वो निजात पाए, खुदा आंखें खोल दे, हमारे बंधन खोल दे। खुदा हम अपनी तकलीफों को, मुसीबतों को नहीं देखें, बल्कि हम तेरी सलीब को देखें, क्योंकि खुदा इन सब मुसीबतों से बड़ा तू है कि तू हमें निकाल सकता है। और 3 और 4 गुना जिसको जो कि माफ ना हुए तो हम नरक में चले जाएंगे, हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां के खुदावन हमें भड़कती हुई आग में डालेगा। और सबसे आखिर में कि हम इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को खुदावन को दे दे, खुदावन के सामने अपने आप को पेश कर दे कि खुदावन हम अपने घरानों के लिए खड़े हो जाएं, हम अपने जो चर्च में चर्च कलीसियों के लिए खड़े हो जाएं, अपने घराने अपने बच्चों के लिए खड़े हों, अपने मुल्क के लिए खड़े हों, अपने बहन भाइयों के लिए खड़े हों। जो दर्द हमें देती है, तकलीफ, हम उस सभी चीजों के लिए खड़े हों, ताकि हम मसीह जो है वो हम में पाया जाए और मसीह हम में नजर आए और हम बचाने वाले हों, हम छुड़ाने वाले हों। हम खुद पहले बचे, फिर हम दूसरों को छुड़ाने वाले हों, दूसरों को बचाने वाले हो, खुदा का राह दिखाने वाले हो, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो, क्योंकि वो रात आने वाली है, वो मुसीबत आने वाली है जब हमें मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी जेएमसी के प्लेटफॉर्म से कि आए हम मिल जाएं, हम इकट्ठे हो जाएं, हम हाथ पकड़ लें एक दूसरे का, जो कि हम दूर दूर हैं, लेकिन खुदा का रूह हमें इकट्ठा करता है। हम सब दर्द रखें, इतना दर्द रखें, हमारे आंसू बहे हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे घरानों के लिए, और हम उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल दें। अपने खुदावन की रात के हम उसका इंतजार करें, वो आ रहे हैं, हमें दिन को, हमें रात को, हमें हर पहर में हमें जागते रहना है कि उसका इंतजार करें। और जब वो आए तो वो फिर कहे कि शाबाश बेटी, शाबाश मेरे बेटे, तू मेरे इंतजार कर रहा था, तू मेरा काम कर रहा था, तू मेरे खेत में था, तूने तो बहुत आंसू बहाए मेरे लोगों के लिए, तूने तो बहुत दर्द रखा है। तो आए हम मिलकर, सब मिल जाए, सब इकट्ठे हो जाएंगे, हम अपने अंदर से करवाहटों को, तलखियों को, रंजिशों को अपनी जिंदगी से निकाल कर हम सब इकट्ठे हो जाए, हम सब मिल जाए, उसके नाम को जलाल दे, उसके बदन को जलाल दे और उसके कदमों से लिपट जाए। और हम उससे कहें कि जो गलतियां हमसे हुई हैं वो हमें माफ कर दे, और जो हमने हमारे से गुज़श्ता दिनों में हमें और सालों में हमसे होता रहे, अब नहीं खुदावन, अब वक्त आ गया कि हम बाज आए और जाग उठे और खुदावन के लिए अपने हाथों को खड़ा करें और उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल दे, ताकि हमारे घराने निजात पाए, हमारे बच्चे निजात पाए, हमारे जो मस्कीन या बहुत मजबूर या बहुत लोग हैं जो मायूसी में हैं, जो अंधेरे में हैं, जो खुश नहीं हैं, हम उनके लिए खुशियां बांटने वाले हों, उम्मीद दिलाने वाले हों, उनको उठाने वाले हों, उनका साथ देने वाले हों, उनसे प्यार करने वाले हों, और हमें ये खुदावन तौफीक दे और हम इस काम को मिलकर करें और उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल दे। आइए हम दुआ करते हैं, हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन तू हमारा खुदा है, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें बुलाया है, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें चुना है, तेरा शुक्र हो कि तू हमें जानता है, तेरा शुक्र हो कि तूने खुदावन हमारी तस्वीरों को अपनी तेली पर छेद रखा है, तेरा शुक्र हो कि खुदावन तू चाहता है कि हम तेरे खेत में काम करें, तेरा शुक्र हो कि तू चाहता है कि खुदा हमारे मन फिरे, हमारी राहें खुदा जो अच्छी नहीं है खुदा हम अपनी राहों से पलटे, खुदा हम बाज आए अपनी गलती और खताओं और गुनाहों से। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तो हमें माफ कर, हमारी सुस्तियां और कहलियों पर हम खुदा गालिब आए, हमारी सुस्तियां और कहलियों को ले खुदा तू हमें जगा। खुदा तेरे खेत में काम करना चाहते हैं, तेरे खेत में खुदा इस कदर लौंबड़ियां आ गई हैं कि हम खुदा किसी तरफ भी देखते हैं तो लगता है जैसे सब बर्बादी हो रही है। खुदा तू हमें फजल दे, हम अपने हाथों को उठाते हैं, हम अपने आप को तुझे देते हैं खुदा, ताकि हम तेरी खिदमत पे, तेरे
खेत में खुदावंद काम कर सके। खुदावंद खुदा तेरे लोगों को झपट झपट कर निकालने वाले हो, हमें वो दर्द दे खुदावंद खुदा, हमें वो आंसू दे खुदावंद खुदा, वो हमें खुदावंद खुदा वो कि हम ना दिन को चैन ले ना रात को चैन ले खुदावंद खुदा, जब तक कि खुदावंद हम तेरे बेटे को जलाल ना दे सके। खुदावंद हमें फजल दे। हम दुआ करते हैं तू हम सब बहन भाइयों के लिए जो मुसीबत में है, जो तंगी में है, तकलीफ में है, कैद में है, खुदावंद खुदा तू ही अदालत करने वाला, तू रास्ते और सच्चाई से अदालत करने वाला खुदा है। तू सब पर रहम कर। जो बीमार है खुदावंद, मायूस हो चुके हैं खुदावंद, तू उन्हें रोशनी दिखा। जो नामीद हो चुके हैं उन्हें उम्मीद दे खुदावंद खुदा। जो खुदावंद खुदा गुनाह में तो उनको गुनाह से निकाल खुदावंद खुदा। हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा कर। जो बीमार है उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, नौजवानों को तुझसे मांग लेते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारा खुदा है, तू हमारी डाल है, तू हमारी सिपर है खुदावंद। हम किसके पास जाए? जिंदगी का आराम और सुकून तेरे पास है खुदावंद। तू हमारा बोझ उठाता है, हम तेरे सामने झुक जाते हैं। मैं अपनी कौम के लिए झुकती हूँ, मैं अपने 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 बहन क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए झुकती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए झुकती हूँ, मैं अपने खानदान बच्चों के लिए झुकती हूँ, अपनी कौम के नौजवान बेटे और बेटियों के लिए झुक जाती हूँ तेरे सामने खुदावंद खुदा। तू बंधन खोल दे, तू आंखें खोल दे, तू दिल खोल दे खुदावंद खुदा। हम सब तेरा इंतजार करें, तेरे बेटे यीशु का अमल करने वाले, यीशु को तकने वाले बने हो बाप। हम तेरी इज्जत करने वाले हो, तेरा नाम सरबुलंद करने वाले हो खुदावंद। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचा किया जाए खुदा। तेरी किंगडम आए खुदावंद खुदा। हमारे मुल्कों में जहां तूने हमें रखा, जब तूने हमारे पांव का तलवा टकाया है, हम इन मुल्कों के लिए खुदावंद खुदा हम अमनो ईमान और सलामती की दुआ करते हैं। हम अपने लीडर्स के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा। तू अक्ल और दनाई और हिकमत, सारा निजाम तेरा है, सब कुछ खुदावंद तेरा है खुदावंद। इसलिए तू हम सबकी लगाम अपने कंट्रोल में रख खुदावंद खुदा। तुम्हारे खादमों के लिए, तुम्हारे एवेंजलिज्म के लिए, तुम्हारे खुदावंद बेटे जो गाते हैं, जो बचाते हैं खुदावंद, तेरा रूह उतर आए, क्योंकि आखिरी वक्त में तेरा रूह उतरेगा खुदावंद खुदा। और हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक बहन, हर एक खुदावंद खुदा इंसान पर खुदावंद तेरा रूह उतरेगा खुदावंद खुदा। हम तुझसे मांगते हैं, तू खुदावंद हमें बहाल कर। तू खुदावंद अगर हम खुदावंद खुदा हमारी कमी कमजोरियों को दूर कर। हम तेरे बेटे को सारा इज्जत और जलाल देना चाहते हैं खुदावंद। तू इस ग्रुप को, टीमों को खुदावंद खुदा, तू सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बड़ी बरकत दे खुदावंद, तू सबके साथ हो, सबको बरकत दे, कसरत से बरकत दे। हम सबके अंदर बस अपनी आग जला दे खुदावंद खुदा। हमारी सुस्तियां, घुटनों को खुदावंद जो कमजोर है उनमें जान डाल के खुदावंद खुदा, इनमें ताकत आए तेरे सामने झुकने की। हमें नए पर लगा दे खुदावंद, काबू जैसा जोर दे खुदावंद खुदा। एक दफा फिर हम जोर मारकर उठे और तेरे बेटे को जलाल दे सके, और तेरे खेत में खुदावंद दिल, जान, रूह, बदन से खुदावंद काम कर सके तेरे लोगों, ताकि तेरे लोगों को झपट झपट कर आग से निकाल सके। हम सबको बरकत दे खुदावंद खुदा, और हम सबकी को खुदावंद तू ले ले खुदावंद खुदा, ताकि तू बढ़े और हम घटे खुदावंद। तू बढ़े और हम घटे, तेरा बेटा यीशु जलाल पाए खुदावंद खुदा। सब कुछ तेरे हाथ में, तेरे कंट्रोल में देते, सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।